हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रकाशिकी के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 29 में हम लोग देखेंगे अगले दृष्टि दोष, जिसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष या एक और दृष्टि दोष अबिंदुकता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष, तो ये जरा दृष्टि दोष क्या है? तो ये है ओल्ड साइटनेस। ओल्ड साइटनेस का मतलब बुढ़ापे में जो दृष्टि दोष अक्सर होता है। तो जरा दृष्टि दोष में अभी जो इसके पहले एपिसोड में आपने देखा था निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष, तो ये जो है ये दोनों दृष्टि दोषों का मिश्रण है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की, चलिए दिख रहा है, जिसमें निकट की वस्तु के साथ साथ क्या तो दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, एक तरह से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार का मिश्रण इसमें हो गया। यानी निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिख रही है और दूर का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो व्यक्ति क्या कहेगा? व्यक्ति कहेगा कि हमको 5 मीटर से 10 मीटर के बीच का जो है वस्तु वो साफ साफ दिख रहा है। यानी हमें ना तो 5 मीटर से पहले की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है और ना ही 10 मीटर के बाद की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 5 मीटर से पहले की वस्तु नहीं दिख रही है, यानी दूर दृष्टि दोष है। निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष है, और 10 मीटर के बाद की वस्तु यानी दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष भी है। यानी दोनों दृष्टि दोष इसमें एक साथ आ गया है। तो इस दोष का कारण क्या हो सकता है? तो इस दोष का प्रमुख कारण है नेत्र लेंस का अकड़ जाना, टू बी हार्ड ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस का कड़ा हो जाना। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का कड़ा हो जाना, नेत्र लेंस का कड़ा हो जाना, यानी नेत्र लेंस का लिख सकते हैं नेत्र लेंस का अकड़ जाना, नेत्र लेंस का अकड़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी लॉस इन एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। यानी इसका वैज्ञानिक रूप से इसका नाम क्या दे सकते हैं कि नेत्र के समंजन क्षमता में कमी, नेत्र के समंजन में कमी या नेत्र के समंजन क्षमता में कमी का आ जाना। यानी लॉस इन एकोमोडेशन पावर या डिक्रीजिंग इन एकोमोडेशन पावर। यानी एकोमोडेशन पावर क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र की फोकस दूरी का स्वतः ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना, टू बी एडजस्ट ऑटोमेटिकली ऑफ आई लेंस कॉल्ड इट्स एकोमोडेशन पावर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः घटना बढ़ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अपने आप स्थितियों के अनुसार बदलना नेत्र की समंजन क्षमता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि नेत्र की फोकस दूरी का स्वतः घटना बढ़ना, फोकस दूरी का स्वतः घटना एवं बढ़ना ही नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र का समंजन या समंजन क्षमता कहलाता है।
अब नेत्र की फोकस दूरी का स्वतः घटना बढ़ना ही नेत्र का समंजन कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ है कि स्थिति के अनुसार ये फोकस चेंज होगा और चेंज होता भी है। अब जैसे कि आप कड़ाके की धूप में हैं, काफ़ी कड़ा धूप है और वहाँ प्रकाश की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक है, तो प्रकाश की इंटेंसिटी इतनी अधिक है कि प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा भी अगर आपके पुतली से, प्यूपिल से प्रवेश करे नेत्र के अंदर, तो किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता है और आप उसे साफ साफ देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उस धूप से या उस अधिक प्रकाश वाले स्थान से अचानक एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां प्रकाश की काफ़ी कमी है, डार्कनेस, अंधेरा जैसा स्थिति है, तो उस कमरे में जाने पर उस कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। वहां उस कमरे में पहले से जो बैठे हुए लोग हैं वे आपको साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन आप उनको साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति होती है जब आप बाहर जो है प्रकाशीय क्षेत्र में आप टिकट लेते हैं सिनेमा घरों का, और जब सिनेमा में प्रवेश करते हैं टिकट लेकर सिनेमा के अंदर, तो सिनेमा में पहले से बैठे हुए सभी लोग आपको देख रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और थोड़ी देर आप जब इंतज़ार करते हैं 2-3 मिनट तक, तो उसके बाद आपको भी साफ साफ दिखने लगता है, तो फिर आप अपने सीट पर चले जाते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो हैं ये नेत्र की समंजन क्षमता के ही कारण हैं। और जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और वहाँ तेजी में बाहर निकलते हैं जहाँ धूप है, तो फिर आपका नेत्र दर्द करने लगता है या आप असहज महसूस करते हैं, तो आपका आँख जो है वो चकाचौंध हो जाता है। तो इसका कारण भी नेत्र का समंजन क्षमता ही है। तो इसको समझने के लिए हम लोग लेंस के और उसके पुतली के आकार को समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है यह लेंस का नॉर्मल साइज हो गया और ये पुतली का नॉर्मल साइज, ये लेंस का नॉर्मल साइज हो गया। यहाँ हो गई सिलियरी मांसपेशियाँ। अब यहाँ पर जब हम अधिक प्रकाशीय क्षेत्र में गए, जब हाई इंटेंसिटी वाले एरिया में गए, तो क्या हुआ, तो वहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी क्या है, तो अधिक है। तो यहाँ थोड़ा भी लाइट जाएगा नेत्र के अंदर तो वो बन जाएगा उसका इमेज स्पष्ट। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ इसको ऊपर की ओर और इसको ऐसे खींचती हैं। खींचने से ये लेंस पतला होता है और इसके प्यूपिल, इसके पुतली का आकार भी घटता है, जिससे नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है वो कम हो जाती है। और जब अगर आप अंधेरे वाले क्षेत्र में जाते हैं, ऐसे जगह पर जाते हैं जहां प्रकाश की बहुत कमी है, तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ इनको नीचे की ओर दबाता है और लेंस मोटा हो जाता है, उसका पुतली भी फैलकर बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा नेत्र में प्रवेश कर सके और आप किसी वस्तु को साफ साफ देख सकें। तो ऐसी स्थिति जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का जो स्वतः घटना बढ़ना है सिलियरी मांसपेशियों के कारण, तो उनकी सहायता से, तो इसको नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो बुढ़ापे में जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तो उनका जो लेंस है, उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो तन्यता है, उनका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है और नेत्र लेंस जो है वो अकड़ जाता है, कड़ा हो जाता है। इसके कारण जो है नेत्र जो है दूर के साथ साथ नज़दीक की वस्तु को भी साफ साफ नहीं विजिट कर पाता। तो इसको जो है जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब तो आप समझते हैं बुढ़ापा, तो जरा दृष्टि दोष, ओल्ड एज का जो आई डिफेक्ट है वो कहा जाता है। अब इसका उपचार क्या होगा बच्चों? तो इसका उपचार तो इसके पहले आप पढ़े ही हैं कि जैसे वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कोई व्यक्ति कहेगा कि हमको जो है आधा मीटर से लेकर के 5 मीटर के बीच का वस्तु दिखाई देता है। आधा मीटर से पहले का नहीं दिखता और आधा 5 मीटर के बाद का नहीं दिखता।
तो ये आधा मीटर के पहले का नहीं दिखता यानी निकट का नहीं दिखता, तो ये दूर दृष्टि दोष है और इसमें निकट बिंदु आधा मीटर हो जाएगा। और 5 मीटर के बाद का नहीं दिखता तो दूरी का नहीं दिखता, तो ये निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें फार पॉइंट 5 मीटर हो जाएगा। और वैसे निकट दृष्टि दोष के लिए f इजकल टू -x और दूर दृष्टि दोष के लिए f इजकल टू क्या, तो xd/x-d सूत्र का प्रयोग करके इसका चश्मा लगा देंगे। और इसका चश्मा जो लगाएंगे वो आधा आधा हिस्सा में होगा, ताकि वो ऊपर की ओर देखेगा तो दूसरे चश्मे से, नीचे की ओर देखेगा तो दूसरे चश्मे से। ठीक है, तो निकट की ओर अगर उसे किताब पढ़ना होगा, यानी निकट का प्रॉब्लम था यानी दूर दृष्टि दोष वाला, यानी नीचे की ओर रहेगा उत्तल लेंस और ऊपर की ओर ये जो फ्रेम रहेगा इसमें ऊपर की, नीचे की ओर जो होगा वो रहेगा उत्तल और ऊपर की ओर होगा अवतल लेंस। तो ऐसे एक ही चश्मे में, अब देखते होंगे बहुत लोग ऐसे चश्मा पहनते हैं जिनके ग्लास में बीच में एक जो है चीर होता है, इसमें कटा हुआ होता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष में भी प्रॉब्लम है। तो जब वो एक बार पढ़ेगा तो चश्मा जो वो पहना हुआ है उसके आधे हिस्से से नीचे के हिस्से की ओर देखेगा, और जब वो दूरी की वस्तु को देखेगा तो चश्मे के जो आधा हिस्सा जो है चश्मा का उससे ऊपर की ओर देखेगा। तो इसलिए एक ही चश्मे में उसके निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों का उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। तो जो है आगे हम लोग कई प्रकार से इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हर प्रकार के दृष्टि दोषों का उपचार करने के लिए हम लोग पावर बताएंगे चश्मे का। और अब एक और दोष जो आता है उसको कहा जाता है अस्टिगेटिज्म। अब ये जो है, ये अबिंदुकता जो है, अस्टिगेटिज्म जो है, अस्टिगेटिज्म जो है ये क्या है? अस्टिगेटिज्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस्टिगेटिज्म, जिसको क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। तो अबिंदुकता में क्या प्रॉब्लम है? अबिंदुकता एक ऐसा जो है ये दृष्टि दोष है जिसमें जो है क्षैतिज के साथ साथ लंबवत वस्तुओं को देखने में भ्रम होता है। इट बी इल्यूजन टू विजिट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी ये जो लंबवत वस्तु है ये आपको ये झुकी हुई दिख सकती है या ये जो ऐसे झुकी हुई देख सकती है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर स्थित जो है लंबवत या क्षैतिज वस्तुओं को देखने में भ्रम होता है, तो वो क्या है? वो अबिंदुकता है। ये क्यों होता है? तो ये कॉर्निया में जो ये उसके अक्ष होते हैं कॉर्निया के, उसके अक्षों का बदल जाना ही इसका कारण माना गया है। या कुछ लोगों का कहना है कि ये काल्पनिक अक्ष यहाँ होता है, ये विजुअल एक्सिस जिसको मेजर एक्सिस इसको कहते हैं, मेजर एक्सिस प्रधान अक्ष, और ये होता है माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष। इनका जो स्थान है वो बदल जाता है, जैसे कि ये अक्ष यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसके कारण जो ये वस्तु ऐसे है वो ऐसे झुकी हुई दिखाई देगी। या ये मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ आ गया तो ये वस्तु जो है ऐसी झुकी हुई दिखाई देगी। तो कॉर्निया का जो अक्ष होता है उसका जो है अपने स्थिति से बदल जाना, विचलित हो जाना, इस जो है अबिंदुकता का जो है कारण है। तो इसका उपचार कैसे होता है? तो ये बेलनाकार गोलीय लेंस कह सकते हैं इसको, बेलनाकार गोलीय लेंस के द्वारा इसका उपचार होता है। तो अगर सिर्फ अस्टिग्मेटिज्म है यानी सिर्फ अबिंदुकता है, यानी एक ही दूरी पर स्थित वस्तुओं यानी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को देखने में भ्रम होता है, तो आप सिर्फ बेलनाकार लेंस लगा सकते हैं। और अगर उसके साथ साथ निकट दृष्टि दोष और जरा ये
दूरदृष्टि दोष भी है तो आप बेलनाकार गोलीय लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो अबिंदुकता क्या है बच्चों? तो वह दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज के साथ साथ लंबवत वस्तुओं को देखने में भ्रम होता है। तो ये भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये जो है हजारों में एक व्यक्ति को होता है और बाकी सब दृष्टि दोष तो ये तो नॉर्मल है। वह दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को देखने में भ्रम होता है, भ्रम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अस्टिगेटिज्म कहते हैं, ठीक है, अबिंदुकता कहते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे अब अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक्स को।